ये दोनों सेक्शन वाले देखिए स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? सेक्शन ए, सेक्शन बी, बी बी यस में सर। यस सर, visible है? विजिबल है। कहाँ तक हो गया था कल के लेक्चर में? और वो कन्वर्जन ऑफ मूर मशीन इनटू मील मशीन। ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ मिली मशीन conversion of milli machine into Moore machine. Already we have discussed in the previous lecture conversion of Moore machine into milli machine. Today we will discuss conversion of milli machine into Moore machine. ठीक है, आज की क्लास में अपन जो है मिली से मूर मशीन का कन्वर्जन देखेंगे। विजिबल है सभी को बोर्ड? बोर्ड विजिबल है? यस। राइट डाउन द प्रोसीजर आर एल्गोरिथम्स। इसका क्या प्रोसीजर है, हाउ यू कैन कैलकुलेट और हाउ यू कैन कन्वर्ट द मिली मशीन इनटू मूर मशीन। तो इसका एल्गोरिथम्स या प्रोसीजर क्या है वो लिखते हैं अपन। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, राइट ऑफ द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज चेक डिफरेंट नंबर ऑफ आउटपुट, check different number of output associated with each state, associated with each state। ध्यान से लिखिए इस एल्गोरिथम या प्रोसीजर को। बुक में जो है देखेंगे कई राइटर तो बुक में डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, कोई इस तरीके से प्रोसीजर या एल्गोरिथम्स के फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया, थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है। आप ऐसा पूरा टू द पॉइंट लिखिए इसको कि चेक डिफरेंट नंबर ऑफ आउटपुट एसोसिएटेड विद ईच स्टेट। मान लेते हैं सपोज देयर आर 4 स्टेट Q0 Q1 Q2 Q3। तो ऑन 0 या ऑन 1 के केस में जो भी आपके इनपुट अल्फाबेट के साथ ट्रांजेक्शन होता है उसमें देखेंगे ये किस किस स्टेट से एसोसिएटेड है। अभी मैं एग्जांपल में इसको बताऊंगा, पहले स्टेप को अपन लिख लेते हैं। देन स्टेप नंबर 2 ऑफ दिस एल्गोरिथम इज स्प्लिट ईच स्टेट और डिवाइड ईच स्टेट, split each state into different number of states or into states equal to the number of output associated with that state, associated with that state। कहने का मतलब भाई ये है कि मान लेते हैं Q0 का एसोसिएशन जिस जिस आउटपुट अल्फाबेट से इन्वॉल्व है। मान लेते हैं Q0 का इन्वॉल्व 1 से है, Q0 का इन्वॉल्व 1 से भी है, 2 से भी है, 0 से भी है। तो उसका Q0 इक्वल टू एसोसिएटेड जो आपके वैल्यूज हैं आउटपुट है वो क्या होंगे 0,1,2। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल में अपन देखेंगे किस तरीके से एसोसिएशन होता है। पहले स्टेप को राइट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 है रिमूव all output
associated with each state, associated with each state, जितने भी आउटपुट्स हैं जो आपके स्टेट से एसोसिएट, क्योंकि कन्वर्जन आप मिली मशीन इनटू मूर मशीन से मिली मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन केस आप ए इक्वल टू 0 और इन केस आप ए इक्वल टू 1, दोनों के लिए इंडिविजुअल आउटपुट आएगा। तो मूर मशीन में जो डायरेक्ट आउटपुट है उसको आप डिलीट करके जिस स्टेट से जो आउटपुट एसोसिएटेड उस स्टेट को, उस आउटपुट को अलग अलग आप डिफाइन करें। राइट output directly related to that state or related to state। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप को भी अप्लाई करके मैं बताऊंगा, नोट कर लीजिए यहाँ पर। विजिबल है सभी को? सेक्शन ए में, बी में चेक कीजिए। यस सर। नोट हो गया क्या ये? नो सर। हाँ, जल्दी नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी करो। और मंडे को आएंगे तो जहां तक कवर हुआ है आज की क्लास में, ठीक है, वहां तक का नोट्स में चेक करूंगा सभी स्टूडेंट का, सेक्शन हो ए हो चाहे सेक्शन बी हो, पूरा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए टिल डेट अभी तक जितने क्लास हो। हो गया, यहाँ तक नोट हो गया? यस सर। बना रहे हैं व्हाट्सएप पे। आप बोला ना आज ही क्या है स्मॉल व्हाट्सएप। हाँ, करना चालू कर देता हूँ। एचओडी को फोन कर लीजिए, एचओडी को फोन कर रहा है। चलिए, हो गया यहाँ तक सेक्शन ए और बी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राइट डाउन द एग्जांपल। ये एक ट्रांजैक्शन सिस्टम से, ध्यान से देखेंगे। This is the initial state Q1 on 0, 0. This is the input alphabet and the output alphabet is Z1. Q1 on 0, the output alphabet, this output value is the Z1. It go to the next state Q2. Next one is the Q1 on 1. Then here output value or output alphabet, this is the Z1. Then it is the Q3. Then Q2 on 0, the output alphabet is Z2. And Q2 on 1, the output alphabet, this is the Z1. Q3 on 0, here the output alphabet, this is the Z1. And Q3 on 1, the output alphabet, this is the Z. So this is a transaction graph for millimachine. Transaction graph or transaction diagram of millimachine. How you can identify this is the millimachine?
तो इसके लिए सबसे बेटर है ट्रांजेक्शन टेबल बना लीजिए। और मिली मशीन क्या होता है? मिली मशीन दैट मीन्स द आउटपुट वैल्यू और आउटपुट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट स्टेट एंड सेकंड वन इज द करंट इनपुट अल्फाबेट। ये दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। एक टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखेंगे इसी डायग्राम का। प्रेजेंट स्टेट, then here the next state is in case of a equal to 0 their individual output. Next one is the a equal to 1 their individual output. चेक करके देखते हैं क्या आता है इसमें। Q1 this is the initial state, then the transaction that will be in the form of, ध्यान से देखेंगे, Q1 on 0 क्या है बताइए, किस स्टेट में जा रहा है? Q1 on 0 है, किस स्टेट में जा रहा है? Q2. Q2 and their output is Q1 on 0, Q2 output क्या है आपका? Z1. Z1, correct. The next one is the Q1 on 1. Q1 on 1 is Q3 and the output alphabet is Z. The next one is the Q2. Similarly you can write the transition of the Q2 and Q3. So Q2 on 0, Q2 on 0, Q2 और output alphabet is Z2. ठीक है। Next one is the Q2 on 1. Q2 on 1 is Q3 and output alphabet this is the Z1. The next one is the Q3 on 0. Q3 on 0, this is the Q2. So here you can write Q2 and the output alphabet is the Z1. Next one is the Q3. Q3 on 1, it is Q3 and the output alphabet is the Z2. Okay? So using this transaction diagram, you can easily convert in the form of the transaction table. Clear? Clear है? Yes, sir. Then, अब अपने को अपना इससे क्लियर हो गया कि this output value depends on the two parameter. First one is the, it depends on the present state. This is the present state and it depends on the current input alphabet. In every cases, here the output value, it depends on the two parameter. First one is the present state and second one is the current input alphabet or present input alphabet. So we can say that this machine is known as a milling machine. Clear है? Clear है? Yes, sir. Then we can apply here the algorithm of conversion of milli to Moore machine. So step number 1 is, what is the step number 1? क्या है आपका? इसको एग्जामिनेशन में लिखना है तभी मार्क्स मिलेगा पूरा, आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ लिखना है चेक डिफरेंट नंबर ऑफ आउटपुट एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट, एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट। तो देखिए इसमें कितने स्टेट हैं? Q1, Q2 एंड Q3। ये सर्च कैसे करेंगे, किस तरीके से एसोसिएशन चेक करना है? तो देखिए ऑन 0 के केस में कहीं Q1 आ रहा है क्या? यहाँ देखिए Q1 है क्या कहीं, या यहाँ Q1 है क्या कहीं? ऑन 0 है ऑन 1 के केस में कोई Q1 अवेलेबल है यहाँ? नहीं। इसका मतलब it is not associated. Q1 is not associated. That means we can say that either blank or you can write epsilon. ठीक है। Q2 associated है। ध्यान से देखिए a equal to 0 में Q2 3 बार आ रहा है, इधर Q2 नहीं आ रहा है। इन दोनों साइड में चेक करना है, either in case of a equal to 0, either in case of a equal to 1. तो Q2 is associated with which output? Q2 किससे किससे associated है? आउटपुट क्या है इसका? Z1। तो यहाँ पर लिखेंगे Z1, यहाँ पर Q2 अगेन आया है, दिस Q2 इज एसोसिएटेड विथ Z2।
So here you can write Z1 comma Z2. As well as this Q2 is again associated with Z1. तो 2 times लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार Z1 आपने राइट कर लिया. क्लियर है? Yes, sir. The next one is the, again you can check the association of the Q3 state in both sides. In case of that means in the A equal to 0 as well as A equal to 1, दोनों साइड में आपको चेक करना है. तो Q3 इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन A equal to 1 में Q3 अवेलेबल है. तो Q3 this is associated with Z1. So again you can write it is associated with Z1. Q3 is associated again Z1. 2 times लिखने की जरूरत नहीं है. Q3 is associated with here Z. This is the step number. Any doubt, any query regarding the step number 1? Clear है? रोल नंबर A30 मानसी मिश्रा. क्या समझ में आया बताओ इसमें मेरे को, स्टेप नंबर 1. और मान लेते हैं ये स्टेट Q2 यहां भी रहता है और Q2 यहां भी रहता है, तब क्या करते हैं? नहीं Q2 यहाँ Z2 है और मान लेते हैं Q2 यहाँ भी रहता है, ये एसोसिएटेड Z3 से रहता है. यस, वो स्टेट भी, वो आउटपुट वैल्यू भी यहाँ इंक्लूड हो जाता है. क्लियर है ना ये? अब इसी स्प्लिटेशन जो आपने डिवाइड किया है, इसके बेस में स्टेप नंबर 2 आप पे अप्लाई होगा. स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मैं यही राइट कर दे रहा हूँ. स्टेप नंबर 2 क्या नोट किया आपने? देखिए नोट्स में देखिए लिखा होगा स्टेप नंबर 2. अभी तो डिस्कस किए थे ना अपन ने. क्या लिखा है? रीड कीजिए क्या लिखा है. इक्वल टू द नंबर ऑफ आउट. ठीक है, करेक्ट लिखा है. स्प्लिट ईच स्टेट इनटू स्टेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट. तो किस तरीके से स्प्लिट होगा देखिए. प्रेजेंट स्टेट, इसी टेबल को मैं जो है स्प्लिट करके बता रहा हूँ आपको. ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, यही मिस्टेक होता है. प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इन केस ऑफ A equal to 0, their output A equal to 1, their output. अब आपका स्टेट देखिए स्प्लिट कैसे होगा. यहां पर देखिए Q1 किस आउटपुट से एसोसिएटेड है? Q1 किससे एसोसिएटेड है? किसी से नहीं है. दैट मीन्स एप्सिलॉन नल. So you can write Q1, only Q1. It is the initial state. Then Q2 is associated with Z1 as well as Z2. So Q2 जब डिवाइड होगा, because it is associated with Z1 and Z2. ठीक है, तो स्टेट कैसे बनेगा मर्ज करके देखिए. इसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू को देखिए. 2 is associated with 1. तो ये मर्ज जब होगा, सॉरी स्प्लिट जब होगा तो कैसे होगा? Q21 as well as Q22. क्लियर है? Suppose Q2 is associated with Z3 state, then Q2 associated with 3, so Q23. So there are 3 states, but here Q2 state is associated with only and only the 2 particular output alphabet. This is the Z1 and Z2. So here you can write
Q21 as well as Q22. क्लियर है? ये क्लियर है? Q3 is again associated with two output alphabet. This is the Z1 and Z2. ये इसके कितने स्टेप होंगे अगर स्प्लिट होंगे तो Q3 के Q3 1 as well as Q3 1 Q3. क्लियर है? Yes, sir. कितने स्टेप होगा? Q2 का Q21 as well as Q2. देन Q3 ये स्प्लिट करेंगे तो इसको Q31 as well as Q3. क्लियर है टेबल का फॉर्मेट? क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट Q1 on 0. Q1 on 0 it is the Q2 and output value is Z1. तो Q2 are divided into 2 1 and 2 2. लेकिन यहाँ पर क्या आएगा आपका Q2 का एसोसिएशन 1 से है तो यू कैन राइट डायरेक्टली Q21 and output is Z. पहले A इक्वल टू 0 को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक चाहे तो आप पैरेलल ये भी कर सकते हैं Q1 on 1 Q3 their output associated with 1. So 3 associated with 1 that means Q31 output is there. Similarly ध्यान से देखेंगे it is the part of Q2 because Q2 are divided into two part Q21 as well as Q22. तो Q2 का जो ट्रांजेक्शंस होगा Q2 का जो टेबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा कैसे होगा Q2 on 0 Q2 आउट एसोसिएटेड आउटपुट इज Z2. तो ये मर्ज होकर 2 2 हो जाएगा. ये हो गया देखिए Q2 और ये 2 ये दोनों मर्ज हो गया Q22 एंड आउटपुट अल्फाबेट इज द Z. अब बोलेंगे कि सर Q2 के लिए तो Q21 आ गया, Q22 के लिए नया कहां से ट्रांजेक्शन लिखेंगे? तो Q22 इज द पार्ट ऑफ द Q2. जो Q2 का ट्रांजेक्शन है वही आएगा. तो सेम Q22 यही ट्रांजेक्शन कॉपी हो जाएगा Q22 एज वेल एज Z. क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए ये किसका पार्ट है Q31 Q32? किसका है? ये Q3 का है. तो ये पहले Q2 को ही कंप्लीट कर लेते हैं. ऑन 1 के केस में आएंगे Q2 ऑन 1 Q3 एसोसिएटेड विद Z1. तो ये मर्ज होकर Q31 हो जाएगा. Q31 ध्यान से देखेंगे Q31 और ये हो गया Z1. सिमिलरली Q2 के केस में भी यहाँ पर जो है सेम आएगा आपका. ठीक है, तो ये मर्ज हो सेम कॉपी हो जाएगा. ये Q2 का ही पार्ट है Q31 Z1. क्लियर है? क्योंकि ये Q2 का एलिमेंट है इसीलिए एज इट इज ये कॉपी हो रहा है, इसका रिप्लिका बन रहा है. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज द Q31. ध्यान से देखिए का ही पार्ट है. तो यहां देखेंगे Q3 ऑन 0 Q2 एंड आउटपुट इज Z1. ये मर्ज हो जाएगा आपका Q21 Z1. ठीक है, सेम Q3 ऑन 1 में देखेंगे Q3 इज एसोसिएटेड विद 2 तो Q3 Z. देन आपका ये जो है मर्ज हो जाएगा यहाँ पर सेम आ जाएगा Q32 के केस में भी Q21 Z1 और इसके केस नंबर 2 में मेन लॉजिक क्या करना है? डिवाइड और स्प्लिट ईच स्टेट इनटू द डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट. जितने नंबर ऑफ आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली आपने डिवाइड किया, स्प्लिट किया और इस तरीके से टेबल बन गया. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक देख लीजिए. सेकंड स्टेप अगर क्लियर है तो थर्ड स्टेप बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है? Yes, sir.
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट, ये जो टेबल है उसको ये नोट कर ले। सेक्शन कर लीजिए। अगर इसमें कोई क्वेरी कोई डाउट है तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं, है ना। स्टेप नंबर 2 अगर आपका बन गया तो मान के चलिए 50-70% काम हो गया। ये देखिए Q3 में आ गए, Q3 ऑन 0 Q2 है, एसोसिएटेड आउटपुट इज Z1, ठीक है। तो Q2 ये मर्ज होकर कैसे बन रहा है, Q2 1, तो यहाँ Q2 1 और Z1 एज इट इज है। अब Q32 is also the part of Q3, यहाँ से देखिए Q32 is also a part of Q3 because it is associated with Z2, तो सेम ट्रांजेक्शन होगा Q21 and the output alphabet is Z2। क्लियर है। क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है, स्टेप 3 क्या बोला जा रहा है। स्टेप 3 में क्या लिखे हैं अपन ने, रिमूव ऑल आउटपुट associated with each state, write output directly related to state या related to that state। अब देखिए ये जो आपका टेबल आया था, या चाहे तो मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ टेबल को। अभी जो आउटपुट आया था ये स्टेप 2 का टेबल था, क्या था। इसको आपको डबल ड्रा करने की जरूरत नहीं है, मेरे को विजिबल नहीं है करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रेजेंट स्टेट A इक्वल टू 0, आउटपुट A इक्वल टू 1, आउटपुट Q1 इसमें आया था Q21 Z1, ठीक है। बताते जाइए क्या क्या आया है। Q31 Z1 वेरीफाई कर लेना एक बार है। नेक्स्ट आया था Q21 Q22 Z2। अभी जो प्रीवियस टेबल आया था उसको मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ, Q31 Z1 Q22, इसमें आया था Q22 में Q22 Z2 Q31, यहाँ पर हो गया Z1 Q31, यहाँ गया Q21 Z1 Q32
Z2, Q32, ये हो गया Q21, Z1, Q32, Z। स्टेप 3 बोलता है रिमूव ऑल आउटपुट एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट। जैसे मान लेते हैं पहला स्टेट में एसोसिएशन स्टेट आया था Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन, Q2 इक्वल टू Z1 एंड Z2 एंड Q3 इक्वल टू Z1 एंड Z। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। तो इसकी हेल्प से तीसरा स्टेप बनाएंगे, रिमूव ऑल आउटपुट एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट। तो ये स्टेप नंबर 3 का टेबल है, ये 2 का टेबल था, है ना, ये स्टेप 2 का टेबल था। स्टेप 3 का टेबल कैसे बनेगा? ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? रिमूव ऑल आउटपुट एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट। ये जैसे टेबल है प्रेजेंट स्टेट, यहां पर बना रहे हैं नेक्स्ट स्टेट, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू एंड देयर आउटपुट। देन हियर देखिए ये जो स्टेट है वो एज इट इज रहेगा, इसको कोई चीज आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आउटपुट मिली मशीन में आउटपुट जो है प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट अल्फाबेट दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन मूर मशीन जो कन्वर्ट होगा that means the output value depends on only and only the present state or current state, इसी पे डिपेंड करेगा आपका। तो Q1 on 0, ये हो गया Q21, ठीक है, Q1 on 1, ये हो गया Q31। आउटपुट कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं, पहले ये वाला आपका a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1, ये दोनों को कॉपी कर लेंगे एज इट इज। Q21 के केस में Q22 भी है वैल्यू, Q22 है, Q22, नेक्स्ट है Q31 और नेक्स्ट है Q32। इसमें देखिए Q21 ये जो पूरा है इसको कॉपी कर लिए, Q22 इस पूरे को कॉपी कर ले रहे हैं, Q22, Q21, Q21। सिमिलरली इस पूरे को कॉपी कर लेंगे, Q31, यहाँ भी Q31, ये भी Q31, Q32 और ये Q32। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? रिमूव ऑल आउटपुट एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट, राइट आउटपुट डायरेक्टली। राइट आउटपुट डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? रिमूव करना है जितने आउटपुट थे, इसको ये आउटपुट को रिमूव कर दिया, इस आउटपुट को रिमूव कर दिया अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। और रिमूव ऑल आउटपुट एसोसिएटेड विद ईच स्टेट, राइट आउटपुट डायरेक्टली। आउटपुट कैसे लिखेंगे डायरेक्टली? Q1 का एसोसिएशन देखिए, Q1 किससे एसोसिएटेड है? यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? एप्सिलॉन, तो ये होगा ब्लैंक। Q21, इस ध्यान से देखेंगे Q21, तो Q2 इज द स्टेट और 1 से एसोसिएटेड है, Q2 2 से एसोसिएटेड है, Z1 और Z2। लेकिन इस स्टेट में Q2 ये किससे एसोसिएटेड है? देखिए 1 है, 2 के बाद 1 है, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. तो Q2 इज एसोसिएटेड विथ 1, तो यहाँ Z1 लिखेंगे। यहाँ देखिए Q22, ये 22 में 2 इज द स्टेट, ये स्टेट है, और ये क्या है आपका? ये आउटपुट है। समझ में आ रहा है? तो Q2 इज स्टेट इज एसोसिएटेड विथ 2, दिस Q2 स्टेट इज एसोसिएटेड विथ 2, 2 मींस Z। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही कि नहीं? अब यहां देखिए Q31, यहां देखिए Q31, ये 3 इज द स्टेट और इसका एसोसिएशन किसके साथ है? 1 का, तो Q3 इज एसोसिएटेड विथ Z1। यहां देखिए Q32 अगर लिखते हैं मैं, तो Q3 इज द स्टेट, इट इज एसोसिएटेड विथ 2, तो Q3 इज एसोसिएटेड विथ Z। अब ये जो मशीन होगा, ये कौन सा मशीन है बताइए? तो कन्वर्ट होकर क्या मशीन आया? मूर मशीन।
मशीन। क्यों मूर मशीन है प्रागी? मूर मशीन क्यों है ये? मैं ठीक है, आप सही बोल रहे हो, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मूर मशीन में कन्वर्ट हो, करेक्ट, सही, आपका सही आंसर है। क्यों है मूर मशीन परागी? देखिए ये आउटपुट है, चाहे ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, हाँ इस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है सभी चीज। तो ये क्या कहलाएगा? मूर मशीन कहलाएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। एक टाइप सा प्रॉब्लम और है जो अब मंडे की क्लास में आप आओगे मेरी क्लास में तो मैं बताऊंगा। एक वैरायटी का और है इसमें, कहाँ चेंज होगा मैं बताऊंगा आपको। इसको नोट कर लीजिए। आज के क्लास में मैं यहीं तक रखूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ऑफलाइन
सेक्शन बी, मेरी आवाज आ रही है? वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया तो वीडियो ऑन कर लीजिए। B1 1